आज जब शादी का वो दिन आया तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पा नहीं रहे, कुछ खो रहे हैं। और ऐसा लगने की वजह? वजह तो नहीं पता मैं। तुम हमारी शादी से खुश हो? हम आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे? ऐसा कभी हो सकता है? आपने बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इतना मत सोचिए। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। हमने ना आपके लिए कुछ लिखा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमारे जाने के बाद। आप नाश्ता किए बगैर घर से नहीं जाएंगे और 4 घंटे से ज्यादा भूखे नहीं रहेंगे और रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पिएंगे और कमरा ठंडा नहीं रखेंगे और लैंप चालू करके नहीं सोएंगे। बस। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। एक वादा करोगी? कौन सा वादा? हर संडे राजू बूंदी के साथ हमें मिलने आओगी? हम ये वादा कैसे कर सकते हैं? हमें तो खुद नहीं पता कि आदा ठाकुर हमें कहाँ ले जाने वाला है। एक तोहफा है तुम्हारे लिए, रखो। तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें कॉल करना। आपने फोटो क्यों खींची? ये हमारी दोस्ती की निशानी, हमें भेज देना है। जब भी हमें तुम्हारी याद आएगी तो इसे देख लिया करेंगे। अब हम चलते हैं, बाकी सबसे मिलकर फिर निकल जाएंगे।
किसी को तुमसे मिलना हो या नहीं मिलना, लेकिन हमें तुमसे कुछ कहना था। बाय और थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो हमें अभी भी पता चला कि जब अंबिका जीजी ने हमारे पति को नौकरी से निकाल दिया था, तब तुमने उन्हें संभाला था। अगर उस रात अगर तुमने उन्हें नहीं संभाला होता तो शायद वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते पार्वती। नहीं चाचा जी, हम तो खुद दुआ कर रहे हैं कि अभय चाचा जी जल्द से जल्द वापस आ जाए घर में। तो वो वापस तभी आएंगे जब अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। देखो ना, जब सबने उनका साथ छोड़ दिया तब तुमने उन्हें सहारा दी। बस उसी लिए थैंक यू कहना है। तुम ना दिल की बहुत साफ हो, और जो दिल के साफ होते हैं ना, माता रानी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमें माफ कर दो बस। नहीं चाचा जी, चलते हैं। धीरे बरखाला हो मोरा साजना, धीरे बरखाला हो हमारी पत्नी है। मोरा साजना वे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखाला मोरा साजना, धीरे बरखाला मोरा साजना। चाय तो हर मर्ज का इलाज है, सबसे ज्यादा टेंशन का। और जैसे हम चाय पीते हैं ना, उससे तो सुड़ुप सुड़ुप करके सारा दुख बाहर आ जाता है और सारी खुशी अंदर खींच ली जाती है। आहा, ऐसे। ये हुई ना बात, यही तो देखना था हमें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। चलिए, ये लीजिए। अब दिल के गुबार को बाहर निकालिए और दिल को हल्का कीजिए, वरना ये भारीपन आपको कुचल देगा। पार्वती बेटा, हमें बहुत खुशी है कि हमारा बेटा कंपनी का नया सीईओ बना है। हम खुशी खुशी उसे अपनी गद्दी पर बैठाते हैं, और जिस वजह से हमें निकाला गया है वो हमें खाए जा रही। गारंटी के पेपर्स हमने खुद तैयार किए थे, पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। काश एक बार वो पेपर्स वापस मिल जाए तो। बस इतनी सी बात। अरे हमें बताइए कि वो पेपर दिखते कैसे हैं, हम ढूंढ कर लाएंगे। हम ना भूसे के ढेर में से सुई तक ढूंढ लेते हैं, तो ये कागज क्या चीज है, हम ढूंढ लेंगे। हल्के हरे रंग के पेपर्स हैं, सरकारी मोहर लगी है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। हल्के हरे रंग के कागज, सरकारी मोहर और 100 रुपए का स्टैम्प। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लाएंगे ढूंढ कर।
पार्वती बेटा, रहने दो। हमने घर का कोना कोना छान मारा, क्या ही ढूंढोगी। पर एक बात कहें कि हमें उदास देखकर तुम्हारे पास आई, बैठी हमसे बात कर रही हो। और रही बात हमारे माथे पर लगे दाग की, तो अश्वत्थामा के घाव की तरह से लेकर हमें जीना होगा। हार गए, हार गए। ये तो वही हरे कागज है जो अभय चाचा जी ने बताया था। यही तो है जो उनकी बेगुनाही का सबूत है। ये यहाँ पर ये तो इनकी बेगुनाही का सबूत है। हम इसे अभी माँ जी को दिखा के आता। देख के नहीं चल सकती क्या? से आके टकरा गई। सॉरी। क्या सॉरी? शादी है मेरी आज, चोट लग जाती तो? और अभी तक तुम यहाँ क्यों हो? हॉस्टल जा रही थी ना तुम तो? हम जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी कागज है, हमें माँ जी को देने थे। ये अभी चाचा जी की बेगुनाही का सबूत है। उन्होंने ना ये बैंक के गारंटी के कागज एकदम सही बनाए थे, और पता नहीं किसने बदल दिए। ये तो वही पेपर्स है ना जो विक्रम ने पापा के कहने पर बदले थे। अगर ये अंबिका आंटी के हाथ लग गया तो विक्रम और पापा का सच सबके सामने आ जाएगा। फिर आंटी कभी मेरी और देव की शादी नहीं होने देगी। हम ये देकर आते। ये पेपर्स मैं दे दूंगी अंबिका आंटी को, वो भी तैयारी के बीच में बहुत बिजी हैं। पर ये पेपर अभी के अभी उन्हें देखना जरूरी है। हाँ मालूम है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानती हो ना, तुम्हें देख के उनका खून खौल उठता है। चाहती उनकी तबीयत खराब हो जाए? नहीं 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 ना, तो फिर जाओ यहाँ से, जाओ। मैं दे दूंगी ये पेपर्स। अरे ऐसे क्या खड़ी हो, जाओ। ये पेड़ तू है ना हमारे साथ, हैं? आएगी? आना ही पड़ेगा, जरूर आएगी, आईबे करेगी। अरे आ गई पारो। ये बात ऐसे जब तुम एकदम ऐसे आज्ञाकारी लड़की के जैसा हमारा बात मानकर ये सब पोटरी गेठरी झोला झकड़ लेके आ जाती हो ना, तो ऐसा इमोशनल हो जाते हैं, लगता है कहाँ रोए खुशी के मारे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम आती काहे नहीं? आखिर तुमको भी तो अपने वो राजू और बूंदी से प्यार है ना, उनकी जान की फिक्र तो होगी। हाँ है। पारो आओ, आके हमारी गाड़ी में बैठो, चले कहीं दूर। चलो चलो बैठो। नहीं पारो नहीं, अब इधर मत देख, इधर देखने का कोनो फायदा नहीं, क्योंकि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो।
अभी तक हमें सेल्फी क्यों नहीं भेजी है? हमने कहा भी था कि भेज देना, हमें फ्रेम करवानी है। और वो ठीक से हॉस्टल पहुंच गई होगी ना? वाह पारो रानी, नया नया फोन है, कौन दिया है? कहीं वो नलिनी का होने वाला पति तो नहीं ना दिया है? चक्कर उक्कर चल रहा है कि नहीं? मैंने तुमको बचाने भी आ गया था, जान पर खेल गया था, याद है कैसे बचा लिया था हमारे वो सेठ से? अरे बताओ, कुछ है चक्कर उक्कर तो बोलो। होए होए, क्या बात है, 5 मिनट घर से निकले हुए नहीं हुआ और वो लंगूर तुमको फोन पर फोन करने लगा है। लाओ यहाँ बंद कर देते हैं। नहीं, अगर बंद किए ना तो उसको शक हो जाएगा और पीछा करते करते हम लोग तक पहुंच जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि हॉस्टल में नहीं, रख देते हैं। कॉल क्यों नहीं उठा रही? अब वीडियो कॉल कर रहा है। अरे इसको दिक्कत क्या है जी? इसका ब्याह है ना आज, तो ये अपना ब्याह शादी छोड़ के तुम्हारा इतना फिक्र काहे कर रहा है? को चल रहा है ना तुम लोग में? साला साइलेंट कर देता है। चलो देव, नीचे चलो। हवन मंडप पंडित सब रेडी हैं, बस सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी भैया, बस आ रहे हैं। एक बार पारो से बात हो जाए बस। पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रही है। ये क्या कर रहे हो देव? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आज शादी है तुम्हारी और तुम उस 2 कौड़ी की पारो के लिए। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी दोस्त है वो, और जब तक हमारी पारो से बात नहीं हो जाती हम नीचे नहीं आ रहे। रश्मिका सही कह रही थी, देव की पारो के लिए इतनी फिक्र का एक ही मतलब है, देव को पारो से प्यार हो गया है। पर मेरे लिए देव का नलिनी से शादी करना जरूरी है, तभी तो वो सिन्हा मुझे इनाम देगा, वरना पता नहीं कैसे बदला लेगा। हाँ सेठ। वो देव बार बार पारो को कॉल कर रहा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, उसका फोन नहीं उठाने देंगे, न उठने देंगे, समझे? नहीं, उस पारो की बात करवाओ देव से, हैं? वरना वो नीचे नहीं आएगा शादी करने के लिए और मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हाँ, करवाते हैं करवाते हैं। फोन लो और लगाओ अपने उस चिपकू को फोन और बताओ कि तुम पहुंच गई हो हॉस्टल में, समझी? लो, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करना, नहीं तो पता है ना कि तुम्हारा वो जो भाई बहन है ना, वो दोनों को इस बार सीधा निपटाएंगे। नहीं, हमारे भाई बहन को कुछ मत करना, तुम जो बोल रहे हो वो हम कर रहे हैं। तो जाओ जल्दी फोन करो, निकलो। पारो, क्या कर रही हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रही हो हमारा? ठीक है ना सब? हाँ, सब ठीक है। वो फोन ना साइलेंट पे था, तो हमें इसकी आवाज ही नहीं आई। हम बस हॉस्टल ही जा रहे हैं, रास्ते में। और तुमने वो सेल्फी क्यों नहीं भेजी अभी तक? हाँ, हम हॉस्टल पहुंचकर आपको भेजते हैं। आप अभी तक कमरे में ही हैं? आप नीचे मंडप में नहीं जा रहे? पारो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है हमें, पता नहीं क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। तुम्हारा ऐसे एकदम से चले जाना और हमारा ऐसे शादी करना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अब
जब तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो फिर अजीब सा क्यों लग रहा है? और दूल्हे की शेरवानी में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर हम वहां होते तो आपको काला टीका जरूर लगाते। अच्छा, अब आप नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। चाय बनाइए को बढ़िया सा एकदम। फादर ठाकुर,